नमस्कार दोस्तों, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने d4y अपान डी एक्स पावर 4 माइनस 4 d3y अपान डी एक्स क्यूब प्लस 8 d2y अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 dy अपान डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन की क्या खासियत है कि इसके जब फैक्टर कर रहे होंगे तो वहाँ फेरारी मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको d के फॉर्म में अगर लिखेंगे इस इक्वेशन को तो ये फॉर्म हो गया d पावर 4 माइनस 4 डी क्यूब प्लस 8 डी स्क्वायर माइनस 8 डी प्लस 4 वाई दिस इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे d क्या है d अपान डी एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बन गई? ऑक्सिलरी इक्वेशन इस d की जगह पे इसमें इस पूरे को 0 करते हैं लेकिन d की जगह m कर देते हैं, तो ये हो जाता है m पावर 4 माइनस 4 m क्यूब प्लस 8 m स्क्वायर माइनस 8 m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कौन सी मेथड यूज करेंगे? इस देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फेरारी मेथड यूज करेंगे। फेरारीज मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो फेरारीज मेथड क्या होती है? इसमें फेरारी मेथड में हम लोग ऐसे करेंगे कि ये वाला जो दो टर्म है ये पावर 4 और क्यूब वाले, उनको इस तरीके से जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यानी ये वाले दो टर्म्स को हम लोग होल स्क्वायर बनाएंगे लेकिन उसमें ये वाले दो टर्म्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ए स्क्वायर मतलब जैसे m पावर 4 है तो इसको लिखेंगे कितना m स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो गया और माइनस 2ab माइनस 2a तो आपका यही है 2a और b की जगह पे क्या करना पड़ेगा? देखिए ये 4m क्यूब रहे तो अब जाहिर सी बात है यहाँ हम 2m करेंगे तो हमारा दूसरा टर्म ये 4m क्यूब बनेगा, है ना, 4m क्यूब बनेगा, तो ये हो जाएगा 4m क्यूब माइनस 4m क्यूब बन जाएगा ये। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर इतना ऐड किया तो इतना सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी जाके ये बैलेंस होगा। 4m स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया और फिर आगे के टर्म्स एज इट इज़ लिखिए। यहाँ तक तो आपने ये कर दिया। उसके बाद 8m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4, तो प्लस 8m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये इतना टर्म्स क्या बन गया? इतना टर्म्स बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब m स्क्वायर माइनस 2m का होल स्क्वायर कितना? ये तीन टर्म्स ये बन गए। ठीक है, उसके बाद माइनस 4m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर ये मिला के कितना हो जाएगा? प्लस का 4m स्क्वायर और फिर आगे है माइनस 8m प्लस 4 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये इसको अगर हम लोग रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 ठीक का होल स्क्वायर। देखिए m स्क्वायर माइनस 2m को हम ऐसा लिख सकते हैं, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये वाला वैल्यू m स्क्वायर माइनस 2m आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे इसमें 4 काम में ले लीजिए तो ये क्या हो गया? m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 2 प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? m माइनस 1 होल पावर 4 है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a का मतलब हुआ m माइनस 1 और b का मान 1 है और का स्क्वायर है ना, इसको a इसको b मान के होल स्क्वायर खोल दो तो a स्क्वायर माइनस 2ab b का मान 1 है और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर खोला तो ये हो गया और प्लस 4 इंटू इस ये वैल्यू क्या हो गई? m माइनस 1 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए m माइनस 1 होल पावर 4 माइनस
ये और ये दोनों सेम हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस का 2 टाइम्स बचेगा, 2 इंटू एम माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो एम माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं एम माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। इसको ओपन करो तो m इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब m माइनस 1 पावर 4 हो गया, प्लस 2ab, तो 2ab ना b का मान 1, 2 m माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी इसको लिख सकते हैं m माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 1 और एक प्लस 1 ये है, प्लस 1 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 0, तो कितना हो गया m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 2 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। ठीक, अब फैक्टर हो गए, है ना, यहाँ दो सेम फैक्टर हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 2m, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 और दूसरा फैक्टर भी यही रहेगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 दिस इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम हैं, अगर एक फैक्टर को हम लोग 0 करेंगे तो उससे m की वैल्यू क्या निकलेगी, इफ़ m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 दिस इक्वल टू 0 कर लिया तो श्रीधराचार्य के फार्मूले से, फैक्टर तो होंगे नहीं इसके, तो श्रीधराचार्य के फार्मूले से m इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 4ac, a का मान 1 है, c का मान 2 है, 4ac टोटल अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू 2 प्लस माइनस और 4 माइनस 8 माइनस का 4 बचेगा, अंडर रूट के अंदर माइनस 4 का मतलब हुआ 2i और टोटल अपॉन 2। तो m की एक फैक्टर से m की ये वैल्यू आ गई, कितना आ गया ये वैल्यू हमारी आ गई दिस इक्वल टू 1 प्लस माइनस i। तो रूट्स फाइनली ये जो 4th डिग्री की इक्वेशन थी उसके रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर। रूट्स क्या हो गए, रूट्स हमारे आ गए m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई कामा 1 प्लस माइनस आई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट अगर रिपीट करते हैं तो उसका CF का फार्मूला क्या होगा, CF इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा एक्स। देखिए फार्मूला, कॉम्प्लेक्स रूट अगर रिपीट करेगा अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा और अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा अगर रूट है, रूट रिपीट करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट करते हैं तो इसका CF क्या होता है, CF इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 प्लस C2 एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये तो इसी तरीके के रूट हैं, यहाँ पर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये देखिए रूट कॉम्प्लेक्स है, तो CF क्या हो जाएगा, ई पावर अल्फ़ा का मतलब 1, सो 1x का मतलब x हो गया, ई पावर x, फिर हो गया C1 प्लस C2 एक्स इंटू कॉस, बीटा की वैल्यू भी 1 है, कॉस x प्लस ये हो गया C3 प्लस C4 एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमारा CF आ गया। और राइट साइड 0 है, तो इसका मतलब PI इसका क्या हो जाएगा 0, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा 0 हो जाएगा, PI इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आया, कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ PI 0 है तो फाइनली y इज इक्वल टू यही हो जाएगा ई पावर x इंटू C1 प्लस C2 एक्स कॉस x प्लस ये हो जाएगा C3 प्लस C4 एक्स
इंटू साइन एक्स, है ना, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए, है ना। यहाँ पर फैक्टर के लिए कौन से मेथड, फेरारी मेथड यूज करेंगे, फेरारी मेथड, है ना, फेरारी मेथड। ओके, थैंक यू।